हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एनिमे क्लास वाईटी पर। आज हम करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड 7 को डिटेल में एक्सप्लेन। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें सासाकी देखने को मिलती है। दोस्तों, ये वही लड़की है जो यूजी के स्कूल की फ्रेंड थी और यूजी उसके भूतिया क्लब का मेंबर भी रह चुका है। तभी वहाँ केंजाकू उसके सामने आता है और सीधा बोलता है कि वो एक सॉर्सरर है। वो बताता है कि उसने इस कॉलोनी के अराउंड एक बड़ा सा बैरियर खड़ा किया है जिसके अंदर कलिंग गेम खेला जाएगा। थोड़ी दूर पर एक एग्जीक्यूशन ग्राउंड है जो इस बैरियर का एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट है और पूरा बैरियर लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक फैला हुआ है। केंजाकू कहता है कि मैंने इस बैरियर को बड़ी मेहनत से बनाया है, लेकिन वो किसी को यहाँ रुकने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। जो आम लोग पहले से इस बैरियर के अंदर रह रहे हैं, उनके पास एक मौका है। वो चाहे तो इस जगह को छोड़कर जा सकते हैं। केंजाकू खुद उन्हें बैरियर के बाहर छोड़कर आएगा और बाहर जाने के बाद उन्हें लगेगा जैसे ये सब एक सपना था। सासकी पूछती है क्या ये सब एक सपना है। केंजाकू शांत आवाज में कहता है ये सब सपना और हकीकत के बीच की दुनिया है, एक कर्स की तरह। सासकी वहाँ से निकलने का फैसला कर लेती है और केंजाकू उसे बाहर ले जाता है। रास्ते में वो एक अजीब सी बात बोलता है, मेरी बेटी का दोस्त बनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये बात सासकी को समझ नहीं आती और तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो बैरियर के बाहर खड़ी होती है। वहाँ उसे अपना दोस्त इगुची भी मिलता है जो उनके भूतिया क्लब का ही मेंबर था। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे आम लोग बैरियर के बाहर खड़े हैं। इन सबको केंजाकू ने ही बाहर निकाला था। सबके सामने एक बड़ा सा काला बैरियर होता है। सबके सपने में केंजाकू ही आया था, लेकिन मेरी बेटी वाली बात सिर्फ सासाकी को ही बोली गई थी। तभी सासाकी को यूजी की याद आती है। दोस्तों, टेक्निकली यूजी केंजाकू का बेटा है क्योंकि उसकी माँ की बॉडी में केंजाकू ही था। अब शिन शिफ्ट होता है यूजी और मेगुमी पर। वो हकारी को बताते हैं कि गोजो शील हो चुका है। ये सुनते ही हकारी का रिएक्शन देखने लायक होता है, बिल्कुल शॉक में। पांडा एक और खबर देता है, प्रिंसिपल यागा अब जिंदा नहीं रहे। ये सुनकर यूजी और मेगुमी भी हिल जाते हैं। उन्हें भी ये बात का पता नहीं था। शिबुया इंसिडेंट के बाद हायर अप्स यागा के पीछे पड़ गए। यूजी को ये बात बहुत ही चुभती है क्योंकि यागा पांडा के लिए एक फादर फिगर थे। हकारी को भी बुरा लगता है। हकारी कलिंग गेम में एंटर करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन फ्री में नहीं, उसे बदले में कुछ चाहिए। पांडा जानता है हकारी जुजुत्सु के लॉ में चेंजेस करना चाहता है ताकि अपने फाइट क्लब को ओपनली चला सके। और वैसे भी जब आम लोगों को जुजुत्सु का पता चल ही रहा है तो लॉ में चेंजेस तो आएंगे ही। तब मेगुमी कामली बोलता है जो चाहिए मैं करवा दूंगा, मैं जेनिन क्लैन का हेड हूँ। ये सुनते ही हकारी के एक्सप्रेशन प्राइसलेस हो जाते हैं। उसके लिए ये न्यूज गोजो और यागा से भी बड़ी होती है। वो तुरंत सोचता है अगर जेनिन फैमिली का सपोर्ट मिल जाए तो लॉ बनाना मुश्किल नहीं होगा। और वो मेगुमी से कहता है अरे पगले, हमें तो दोस्ती पक्की कर लेनी चाहिए। बेचारा जानता ही नहीं माकी ने जेनिन क्लैन के सभी लोगों को निपटा दिया है। अब प्लानिंग शुरू होती है कि कौन किस कॉलोनी में जाएगा। तभी उनके पास एक बोट आता है जो कि होता है हमारा प्यारा कोगाने। ये कलिंग गेम के लेटेस्ट अपडेट देने आया था। कोगाने बताता है कि काशिमो नाम के एक प्लेयर ने 100 पॉइंट देकर एक नया रूल ऐड किया है जिसको हमने पिछले एपिसोड में ही देख लिया था। अब कोई भी किसी भी दूसरे प्लेयर की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकता है, जैसे कि उसका नाम, उसके पॉइंट्स और वो कौन सी कॉलोनी में है। कोगाने बताता है कि वो यूजी का खबरी है जो उसे गेम से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन देगा। ये सुनकर मेगुमी शॉक हो जाता है। यूजी तो अभी गेम में एंटर भी नहीं हुआ, फिर कोगाने उसके पास कैसे आ गया। मतलब यूजी ऑलरेडी गेम का प्लेयर है। सब समझ जाते हैं कि इसके पीछे सुकुना का ही हाथ होगा। शायद उसने 1000 साल पहले केंजाकू के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने सॉर्सरर्स ने किया था। अगर केंजाकू उन्हें दोबारा जिंदा करेगा तो वो कलिंग गेम में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन मेगुमी कंफ्यूज है, सुकुना की फिंगर खाना यूजी का खुद का डिसीजन था या फिर ये भी केंजाकू का ही मास्टर प्लान था। उसके बाद ये लोग प्लेयर लिस्ट चेक करते हैं। वहाँ पता चलता है कि काशिमो ने ऑलरेडी 200 पॉइंट कमा चुका है, मतलब कि उसने कम से कम 40 सॉर्सरर्स को निपटाया होगा। मेगुमी सोचता है कि अगर वो काशिमो को एक और रूल ऐड करने के लिए मना ले तो किसी को मारना नहीं पड़ेगा। वो कोगाने से पूछते हैं कि और कितने प्लेयर है कि जिन्होंने 100 पॉइंट कंप्लीट कर दिए हैं। काशिमो के अलावा सिर्फ एक ही प्लेयर होता है और वो होता है हिगुरुमा। मेगुमी के पास एक प्लान होता है कि इनसे ऐसा रूल ऐड करवाया जाए जिससे सुमिकी जैसे इनोसेंट लोग अपनी मर्जी से गेम छोड़ सके। सबसे पहले उन्हें रूल नंबर 8 का सॉल्यूशन चाहिए। उसमें होता ये है कि किसी भी प्लेयर्स के पॉइंट 19 दिन तक चेंज नहीं होते तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसलिए वो एक नया रूल ऐड करना चाहते हैं कि प्लेयर्स अपने पॉइंट एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर सके। इससे पॉइंट बांटने का ऑप्शन मिलेगा और किसी को मारना भी नहीं पड़ेगा। और दूसरा रूल ये होता है कि प्लेयर्स अपने पॉइंट को यूज करके गेम को छोड़ सके। हकारी कहता है इतना बड़ा रूल तो गेम को ही खत्म कर देगा, गेम मास्टर इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेगुमी बोलता है
कि वो एक कंडीशन ऐड करेंगे, जो प्लेयर गेम से बाहर निकलेगा वो अपनी जगह एक नए प्लेयर को अंदर भेजेगा। अब प्लान क्लियर होता है, उन्हें एंजल को ढूंढना है जो गोजो को प्रिज्म से फ्री करा सकती है। साथ ही काशिमा और हिगुरुमा को भी ढूंढना होगा ताकि 2 नए रोल ऐड करवाए जा सके। प्लेयर लिस्ट में एंजल का नाम नहीं होता। पांडा कहता है शायद उसका असली नाम कुछ और हो। टेंगन ने बताया था कि एंजल टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी में है। हकारी पूछता है वो दिखती कैसी है। मेगुमी बोलता है जब तुम उसे देखोगे तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि वही एंजल है। हकारी कहता है जो लोग नंबर 2 कॉलोनी में गए थे उन्हें तब से कॉल नहीं किया, मतलब बैरियर के अंदर जाते ही बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट हो जाएगा। बाहर की खबर रखने के लिए किसी को तो रुकना ही होगा। यूजी नहीं चाहता कि वो और मेगुमी एक ही कॉलोनी में जाए क्योंकि उसे डर है कि सुकुना मेगुमी का कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन मेगुमी कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा और हकारी का प्लान सही है। अब अगले दिन 12 नवंबर को ये सब लोग बैरियर के पास पहुंचते हैं। कोगाने इन्हें एक्सप्लेन करता है कि इस बैरियर के अंदर कलिंग गेम चल रहा है। अगर ये लोग इसमें एंटर करते हैं तो ये भी इस गेम के खिलाड़ी बन जाएंगे। यूजी, मेगुमी, हकारी और पांडा इसके लिए हाँ कर देते हैं। नंबर 1 कॉलोनी के अंदर हम हान्यू नाम की एक औरत को देखते हैं जो वॉकी टॉकी पर रिन नाम के लड़के से बात कर रही थी और पूछ रही थी कि और कितना टाइम लगेगा। वही रिन आसमान की तरफ देखते हुए किसी चीज का इंतजार कर रहा होता है। हान्यू अब अपनी कस्ट टेक्निक को एक्टिवेट करती है जिससे उसके बाल किसी जेट इंजन में बदल जाते हैं और वो एक प्लेन की तरह उड़ने लगती है। कॉलोनी के बाहर यूजी और मेगुमी बात कर रहे होते हैं। मेगुमी कहता है कि इन्हें पुराने सॉर्सरर्स से थोड़ा बच के रहना होगा क्योंकि उनके लिए इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं होती। हजारों साल पहले तो लोगों को लड़ने में ही मजा आता था, शायद इसीलिए उन्हें केंजाकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा और वो कलिंग गेम के प्लेयर्स बन गए होंगे। काशिमा और हिगुरुमा दोनों पुराने सॉर्सरर्स ही लग रहे हैं तो वो इतनी आसानी से इनकी बात नहीं मानेंगे। यूजी बोलता है कि इन्हें कर्स स्पिरिट से भी बच के रहना होगा, खासकर रात में। मेगुमी बोलता है कि नए जमाने के सॉर्सरर्स जो कि सुमिकी की तरह इस गेम में मजबूरी में फंस गए हैं वो जरूर इनकी बात मान जाएंगे। तो इनका सबसे पहला काम ये है कि हिगुरुमा को ढूंढना। ये लोग अलग अलग होकर आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। असल में जब भी कोई नया प्लेयर गेम में एंटर करता है तो वो आसमान से गिरता हुआ आता है, बिल्कुल फ्री फायर और BGMI की तरह। नो फिक्स लोकेशन होती है और प्लेयर इनमें से कहीं भी गिर सकता है। ये चीजें रूल में नहीं लिखी गई थी। इन 9 लोकेशन पर कुछ खिलाड़ी पहले से ही कैंप करके बैठे हुए थे ताकि जैसे ही कोई नया बंदा आए तो ये लोग उनको खत्म कर सके। रिन आसमान से यूजी को गिरते हुए देखता है और सिग्नल दे देता है। तभी हान्यू उड़ते हुए आती है और यूजी को जोर से टक्कर मारती है और दोनों एक बिल्डिंग से जाकर टकराते हैं। हान्यू के इस अटैक से लोगों को चिथड़े उड़ जाते हैं पर वो हैरान थी कि यूजी को कुछ भी नहीं हुआ। वो समझ जाती है कि यूजी बहुत ही ताकतवर है। वो अपने पार्टनर को इस तरफ बुला लेती है लेकिन तभी यूजी एक पत्थर फेंककर उसे मार देता है और हान्यू किसी कटी पतंग की तरह नीचे गिर जाती है। तभी हान्यू का पार्टनर हाबा भी यहाँ आ जाता है जिसके पास हेलीकॉप्टर वाली टेक्निक थी। उसके बाल हेलीकॉप्टर के पंखों की जैसे हो जाते हैं। हाबा यूजी पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने हान्यू को मार दिया। वहाँ यूजी सोचता है। उसके बाद यूजी और हाबा के बीच में जोरदार फाइट होती है जिसमें ऑब्वियसली यूजी बड़ी ही आरामी से हाबा को हरा देता है जिसकी वजह से हाबा बेहोश हो जाता है। अब पीछे से रिन ये सब देख रहा होता है और वो पहचान जाता है कि वो लड़का यूजी है। यूजी को हाई स्कूल में टाइगर कहकर बुलाया करते थे, जो सुनकर यूजी समझ जाता है कि रिन उसके होम टाउन सेंडाई से है। रिन अब यूजी को कहीं ले जा रहा होता है। यूजी पूछता है कि वो दोनों तुम्हारे दोस्त थे क्या? तो रिन बोलता है कि वो मजबूरी में उनके साथ काम करता है वरना वो उसे भी एलिमिनेट कर देते। अब रिन बताता है कि हिगुरुमा इकेबुकुरु नाम की एक जगह पर है। अब दूसरी तरफ हमें मेगुमी दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के साथ होता है जिसका नाम रेमी होता है। अब यहाँ पे रेमी भी कहती है कि उसे पता है कि हिगुरुमा कहाँ पर है, लेकिन वो मेगुमी के सामने एक शर्त रखती है कि वो मेगुमी को उसकी लोकेशन तभी बताएगी अगर वो उसका नाइट बनकर उसे प्रोटेक्ट करता है। मेगुमी बोलता है कि अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अगर पॉइंट्स कमाने के लिए उसे किसी को मारना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। उसे ये भी पता चलता है कि रेमी कोई पुरानी नहीं बल्कि नई सॉर्सरर है। रेमी बताती है कि आम लोगों को बैरियर से बाहर जाने का मौका दिया जाता है लेकिन हम जैसे सॉर्सरर्स जो पहले से ही इस जगह पर रह रहे हैं हमें ये मौका नहीं मिलता और हमारे लिए कलिंग गेम 12 दिन पहले ही स्टार्ट हो गया। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे और सभी लोग यहाँ पर बस सर्वाइवर करने की ही कोशिश कर रहे हैं। मेगुमी समझ जाता है कि पुराने सॉर्सरर्स तो हरामी है ही लेकिन नए सॉर्सरर्स भी उनके लिए एक खतरा बन सकते हैं और ये बात यूजी को पता नहीं होती। अब उसके बाद रेमी बोलती है हिगुरुमा शिंजुकू नाम के एक एरिया में है तो हमें यहाँ पर पता चलता है यूजी और मेगुमी दोनों को ही हिगुरुमा की अलग अलग लोकेशन बताई गई है। अब
अब इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और साथ ही इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।